हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है माया का जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। संसार त्यागने से पहले वो एक धनी व्यापारी थे जो उदार पूर्वक भिक्षा देते थे। आखिरकार उन्होंने इच्छा के दुख को समझा और अपनी पत्नी और छोटे बेटे सहित अपना सब कुछ अपने भाई को दे दिया और हिमालय में एक साधारण धार्मिक जीवन जीने के लिए चले गए। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने भाई से दान देना जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन इसके बजाय भाई ने घर के सामान स्थित भिक्षा गृह को तोड़ दिया। भाई का लालच इतना बड़ा था कि एक दिन उसने बोधिसत्व के बेटे को नदी में डुबा दिया ताकि उसे बोधिसत्व की संपत्ति का आधा हिस्सा ना देना पड़े। वापस शहर में भाई ने लोगों को बताया कि लड़का नदी में खेलते समय लापता हो गया था और उसने नहीं देखा कि क्या हुआ था। हर कोई उस पर विश्वास करता था, लेकिन बोधिसत्व ने सत्य को जान लिया और अपने भाई की दुष्टता को उजागर करना चाहते थे। वो शहर में वापस चला गया और अपने भाई के साथ घूमने के लिए बैठ गया। अपने भाई को अपने बेटे की मृत्यु के बारे में झूठ बोलते हुए सुनने के बाद बोधिसत्व ने उसे डांटा और उसकी तुलना मायक पक्षी से की, जो अंजीर के पेड़ पर बैठकर मेरा मेरा चिल्लाता है जब अन्य पक्षी फल खाते हैं। बोधिसत्व ने तब लालच से उत्पन्न होने वाले दुख पर एक पाठ पढ़ाया और बताया कि कैसे उदारता पृथ्वी पर और बाद में स्वर्ग में पुरस्कार उत्पन्न करती है। ये बातें सुनकर भाई लज्जित हुआ और फिर भिक्षा देने लगा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बोधिसत्व का भाई पहले जन्म में एक अमीर कंजूस व्यापारी था जो केवल चावल, धूल, शोरबा और खट्टा दलिया खाता था। मोटे कपड़े पहनता था, टूटे हुए रथ में चलता था और इतना कंजूस था कि मरने के बाद नर्क में चला गया। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उसकी सारी संपत्ति राजा के पास चली गई, जिसके लोगों को वो सारी संपत्ति महल में लाने में 7 दिन लगे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद राजा बुद्ध से मिलने गए, जिन्होंने पूछा कि वो इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आए। राजा ने बताया कि पिछले सप्ताह किसी चीज ने उसे व्यस्त रखा था और बुद्ध से पूछा कि ऐसे स्वार्थी अन्याय व्यक्ति ने इतनी बड़ी संपत्ति क्यों अर्जित की और वो इसका आनंद क्यों नहीं ले सका। बुद्ध ने उसे बताया कि यह व्यापारी के पिछले जन्मों से किसी एक का कर्म था जिससे वो बेहद लालची था। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो एक निजी बुद्ध के भिक्षा पात्र को यथासंभव सर्वोत्तम भोजन से भर दे। इस उपहार की बदौलत उन्होंने अपने अगले सांसारिक जीवन में अपार धन अर्जित किया, लेकिन उस व्यक्ति को तुरंत अपनी उदारता के कार्य पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसे अल्पावधि में इसके बदले में कुछ नहीं मिला और इस पछतावे के कारण वो अपनी संपत्ति का आनंद नहीं ले सका। तब राजा ने बुद्ध से पूछा कि व्यापारी को कोई संतान क्यों नहीं थी, और बुद्ध ने उसे ये समझाने के लिए ये कहानी सुनाई कि ऐसा इसलिए था कि क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपने भाई के बेटे को डुबा दिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।